राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर ले सकते हैं। कॉल्स अवॉइड करें, व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। कोई टैरो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप डिटेल्स ले सकते हैं। फेक अकाउंट से आप बच के रहें। एक ही नंबर से आपकी बातें होंगी, वो नंबर है 8877751117। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, आप बेझिझक उन्हें ब्लॉक कर दें। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरी व्यूअर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Okay, all right. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Om Namah Shivaya. 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 Okay. Bottom of the deck. Okay. कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है। कोई तो है आपके जीवन में ऐसा पर्सन जो अननेसेसरी आपको परेशान कर रहा है, एंड जानबूझ के वो आपको परेशान कर रहा है, डरा रहा है, किसी ना किसी चीज से धमकी दे रहा है, जानबूझ के क्रिएट कर रहा है। ये पर्सन जो है काफी बहुत ही गलत इंसान है। ये मतलब आपकी इमेज के साथ जानबूझ के खेल रहा है। ये कुछ तो इस पर्सन के पास आपके कुछ सीक्रेट्स हैं, एंड उसी सीक्रेट को लेके ये जानबूझ के आपको डरा रहा है, धमका रहा है, आपकी इमेज के साथ ये खेल रहा है, खराब करने की कोशिश कर रहा है। और ये और भी सीक्रेट्स ढूंढ रहा है, और भी अपनी हरकतों से ये बाज नहीं आ रहा है। कुछ तो ये पर्सन हरकतें कर रहा है और आपको गिराने के लिए और भी सीक्रेट्स ये ढूंढ रहा है। आपकी नेगेटिविटी ब्लॉक करना चाहता है। कोई तो ऐसा पर्सन है जो बहुत क्रेजी, कह सकते हैं कि क्रेजी वाली हरकतें हैं। ये समझदार पर्सन तो नहीं है। कोई कार्मिक फ्रेंड्स में आप फंसे पड़े हैं। कार्मिक फ्रेंड आया, ये कोई नहीं, ये कार्मिक फ्रेंड है जिसने आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज किए, बहुत टेंशन आपको दे रखा है। सिक्रेटिव कंपटीशन कोई आपके साथ कर सकता है। और ये जो भी है, जिसको आप अपना दोस्त मानते थे, करीबी मानते थे, जिस पे आप भरोसा करते थे, एक्चुअल में वही आपका दुश्मन निकला। वही। ओ माय गॉड। ओके। ओ, यहाँ पे सिंपली एक मैसेज आ रहा है कि कहते हैं ना कि भीगे भेड़ के रूप में छुपे हुए भेड़िया, ये वो वाले पर्सन हैं। ये जानबूझ के कर रहे हैं। और इनफैक्ट ऐसा नहीं है, इस पर्सन के बारे में आपको भी बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ, बट आप इनके खिलाफ कुछ कर नहीं रहे हैं। आप चाहते नहीं है करना। आप इनके एक एक सीक्रेट्स जानते हैं। ये जो आपके हेटर्स अब बन गए हैं, ये एक समय पे आपके फ्रेंड्स थे, आपके करीबी थे, आप इनको बहुत मानते थे। इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है, चीटिंग है,
और ये उल्टा अब आपके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं किसी चीज को लेके, षड्यंत्र रच रहे हैं आपके साथ, हार्ट ब्रेक है यहाँ पे। और ये पीठ पीछे चाकू घोंपा है इन्होंने, पीठ पीछे बहुत परेशानी, और ये अपनी चीजों को बचाने के लिए आप पे झूठा ब्लेम लगा रहे हैं, आपकी इमेज के साथ खेल रहे हैं। ये पर्सन जो भी ये कर रहा है, इसके एक एक सीक्रेट्स भी आपके पास है, लेकिन अभी आप कोई स्टेप नहीं लेना चाहते। आप ऑलरेडी एंजाइटी फेज से निकल रहे हैं, आपका मानसिक संतुलन काम नहीं कर रहा, सोच सोच के नहीं कर रहा। अभी आप परेशान मुझे दिख रहे हैं इनके हरकतों से। आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ तो खत्म हो गया है, कुछ बचा नहीं है। फिर ये पर्सन आपको क्यों इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है, क्या चाहता है आपसे? आप कंफ्यूज्ड हैं, क्लियर नहीं है। अभी आपकी एनर्जी बहुत स्टक चल रही है, अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाओ, अकेले चले जाओ, जो आपको कोई ढूंढ ना पाए। परेशान आप अभी हो रखे हैं, लेकिन मैं कहूंगी काम डाउन हो जाएं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एकदम से चीजें हो रही हैं आपके साथ, एकदम से परेशानी आई है, एकदम से। और ये जो पर्सन है कोई कार्मिक फ्रेंड है जो इस जन्म में आपको भुगतना पड़ रहा है। आपने इस पर्सन पे ट्रस्ट किया, इंट्यूशन की सुने, काम डाउन, रिलैक्स हो जाएं, मेडिटेट करें, आंख बंद करके ईश्वर को याद करें, क्लैरिटी पे जाएं, अपनी इंट्यूशन की सुने। ये पर्सन के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, आप उसको भी ध्यान में रखें, क्योंकि सामने वाला पर्सन आप पे हावी हो रहा है और आप डर रहे हैं। डरना नहीं है। क्यों क्यों नहीं डरना है? याद करो, आपके पास भी कुछ है, आपके पास भी कोई ना कोई मैसेज, देखो आप अपना मैसेज, कॉल, रिकॉर्ड, कुछ तो आपके पास है इनका प्रूफ, जिससे आप इस चीज से निकल सकते हो, आराम से निकल सकते हो। और साथ ही मैं ये भी कहूंगी, ये पर्सन अभी ये जितना आपको परेशान कर रहा है, ये अपने कर्म को इकट्ठे कर रहा है। आप एंजाइटी फियर से निकल जाएंगे, क्योंकि आपके हेटर्स बहुत जल्दी इसी सिचुएशन में आने वाले हैं जो आपको सिचुएशन दिया है। ये आपके हेटर्स की सिचुएशन होने वाली है बहुत जल्द। ये जितने आपकी आत्माओं का दिल दुखा रहे हैं, उतना ये रोएंगे, उतना खून के आंसू रोएंगे, ये तिल तिल रोएंगे। ये जितना ये आपके आंसुओं को रुला रहे हैं, आपकी आत्माओं को रुला रहे हैं। आपको बस पीस में आना है, अपने ऑरा को पॉजिटिव लाना है। चीजें इतनी खराब नहीं हुई हैं, बस आपके मन के डर को, आपने अपने फियर को इतना बढ़ा लिया है कि आपको ये छोटी सी चीज बड़ी लग रही है। उससे निकलें। देखें आपने, आप कितने स्ट्रांग हैं, आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है, आप कितने स्टेबल पर्सन हैं, आपके जीवन में स्टेबिलिटी है, आपके पास आपके खुद के लोग हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पास्ट में आपसे गलतियां हुई हैं, लेकिन अभी आपको अपने ही लोग, आपके परिवार के लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं तो ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन, ऐसा दिख रहा है कि ये वही पर्सन है जिससे आप बहुत एक समय पे प्रेम करते थे, प्यार करते थे, अट्रैक्शन था, भरोसा करते थे, जीवन आपने इनके साथ बिताना था, लेकिन इन्होंने ही आपको धोखा दे दिया। अपनी गलतियां ना मान के आपके ऊपर थोप दिया, आपको गिराने की कोशिश की, आपकी इमेज, आपके कैरेक्टर पे इन्होंने लांछन लगाया। लेकिन बाजी पलटेगी, बिल्कुल पलट रही है। ये इल्यूजन में जाएंगे। ये पैसा देख तमाशा खेल वाली इनकी हरकतें हैं। ये सोचेंगे कि हम ये अपने हिसाब से कुछ भी करा सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। ईश्वर जब अपनी चाल चलने पे आते हैं तो बहुत कुछ उल्टा हो जाता है। महाभारत का युद्ध भी पता है ना आपको? जब युद्ध हुआ था तो युद्ध करने से पहले भी पांडव सारे लोगों की कुंडलियां चेक हुई थी, लेकिन जब जब सब अर्जुन जीतने लगे और सब हारने लगे तो सब हैरान थे कि ये सब कुंडली दिखाने के बाद भी क्यों लोग हार रहे हैं। जब दोबारा कुंडली चेक हुई तो कान्हा ने, कृष्ण जी ने
उनकी कुंडलियां चेंज कर दी थी, नक्षत्र चेंज कर दिए थे। तो यही हाल यहाँ पे है कि अच्छे अच्छे लोगों के नक्षत्र यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। होगा तो वही जो ईश्वर चाहते हैं। कर्म करो, नक्षत्र चेंज खुद भी हो जाते हैं। ईश्वर चाहेंगे तो वो आपके कर्म को देख के आपके फलदायी रास्ते को खोल देंगे और आपके जीवन में सफलता लाएंगे। आपने अब तक जो इन्वेस्ट किया, ईश्वर ने वो चीज देखी है और आप काफी समय से इंतजार भी कर रहे हैं, कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं बट पा नहीं पा रहे हैं। तो अभी बहुत जल्द आपके जीवन में रफ्तार से आएगा। बहुत कुछ आपके जीवन में अभी आते हुए मुझे दिख रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं, आपके जीवन में क्या आ रहा है, ईश्वर आपको क्या भेज रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको भी आपके हेटर्स की एक एक सच्चाई पता है, लेकिन आपकी अच्छाई ये है कि आपने कभी उस चीज का फायदा नहीं उठाया, कभी उनका नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। आपने अपने ऊपर फोकस किया, अपने कर्म पे फोकस किया, लेकिन आप अभी भी वही कार्य करें। लेकिन उनकी बातों में आके भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके काफी कमिटमेंट थे जो बहुत टेस्ट किए, परीक्षाएं आपसे ली गई हैं जहाँ पे बहुत उथल पुथल आपने देखा। ऐसा लगेगा कि बस जमीन हिल गई। हम इंसान नहीं मरे, लेकिन सब कुछ हिल गया। आप सेफ हैं, आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, ईश्वर की कृपा है। आने वाला टाइम आपके लिए जो आ रहा है बहुत फलदायी आ रहा है। टफ साइकिल खत्म हो रहा है। बहुत परीक्षाएं दी आपने, बहुत परेशान हुए, अब वो सारी चीजें खत्म हो रही है। कंफर्ट जोन आपकी तरफ आ रहा है। आप आगे बढ़े, घबराए नहीं, बहुत कुछ आपके लिए आ रहा है। बहुत कुछ ईश्वर ने सोच रखा है। जब पांडवों के बीच में जब लड़ाइयां हुई थी, तो जब देखा था ना, कान्हा जी भी अर्जुन के साइड खड़े थे। तो जब युद्ध हुई थी तो कहीं ना कहीं जीत भी उन्हीं की हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि जब कान्हा ने अपनी चाल चली थी तो सब कुछ उनके फेवर में आ गया था। आस्क योर फादर। ओ ओके, अगर आप स्टक हैं, परेशान हैं और सॉल्यूशन अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, परेशान कर रहा है, अननेसेसरी आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई आपके सीक्रेट्स ना होते हुए भी आपको ऐसे जताया जा रहा है कि उनके पास कितने सीक्रेट्स हैं, क्या है क्या नहीं है, आप अपने फादर की मदद लें, वो आपको समझेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम फादर नहीं है तो कहाँ जाएं? जो आपके फादर जैसे हो, जो आपसे बड़े हो, कोई आपके गुरु हो, है ना, कोई बुजुर्ग हो जो आपके कंफर्ट्स को समझ सके, आपकी इमोशंस, आपकी भावनाओं को समझ सके, जिनसे आप चीजों को शेयर कर सकें, जहां आपके अंदर एक डर ना हो, कंफर्टेबल हो, आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं, है ना। आप भगवान भी हमारे फादर की तरह ही होते हैं। आप उनको सरेंडर कर दें, अपनी मन की बात उन्हें बताएं, उनकी चीजों में बताएं, लेकिन मदद आपको वहीं मिलेगी। आप अपने ही फादर जैसे इंसान से अपनी बातों को शेयर करेंगे तो आपकी चीजें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट में जाएंगी। जहां आपको दिशा नहीं मिल रही है, आपको नहीं दिख रहा है कि ये दलदल है आगे, यहाँ से मैं बाहर कैसे निकलूं, कैसे जाऊं, वहां से आप जल्दी निकल जाएंगे। और ये ईश्वर का ही कहीं ना कहीं इशारा है। अगर आप फंसे हैं तो जरूर निकलेंगे आप। मेरी मानिए, फॉलो कीजिए, आपको सलाह जरूर मिलेगी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से। राइट, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।